नमस्कार। आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं छोड़िए सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज की पहली खबर है, सरकार के आश्वासन के बाद काम पर लौटे 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी। प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी काम पर लौट आए। इससे गंभीर मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी राहत मिली है। जिला शिमला में एस्मा लागू होने के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक हुई। इसके बाद सोमवार को कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इंट का अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा की अध्यक्षता में एडीसी अपूर्व देवगन से मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने एडीसी के समक्ष कर्मचारियों के साथ हुई प्रताड़ना के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर हरदीप सिंह ने कहा कि 2 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर थे, ऐसे में एडीसी शिमला ने वार्ता के लिए बुलाया था। इस दौरान कर्मचारियों की समस्या पर बात हुई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कर्मचारियों की जो भी उचित मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा। मंगलवार को कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, निदेशक, एनएचएम और यूनियन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। 108 व 102 कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी, नई पंचायतों के गठन और पंचायतों को बनाए जा रहे आरक्षण रोस्टर को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठकर मर्यादा को तोड़ रहा है। संवैधानिक आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग राजनीतिक दबाव में आकर सरकार करवा रही है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक विरोधियों को सेटल करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में पंचायत चुनावों के आरक्षण की मेरिट से छेड़छाड़ की जा रही है। अधिकारी भी पूरी तरह से सरकार के दबाव में मेरिट को भूल चुके हैं। पंचायत चुनाव समय पर हो, इसको लेकर भी अभी तैयारियां अधूरी है। जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव पहले समय पर करवाए जाने चाहिए थे, उसमें भी सरकार फिलहाल विफल होती दिख रही है। आज की अगली खबर है, गोभी की जगह सरसों का बीज देने वाले अफसरों पर कार्रवाई करेगा विभाग। हिमाचल के बिलासपुर जिले की विकास खंड झंडूता की पंचायत घंडीर के किसानों को फूल गोभी की जगह सरसों का बीज दिए जाने के मामले में विभाग हरकत में आ गया है। कृषि विभाग अब किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए फूल गोभी के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा यदि किसान कोई दूसरी अन्य फसल, आलू इत्यादि लगाना चाहते तो उन्हें विभाग किसानों को निःशुल्क तौर पर वे भी उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने गोभी की जगह सरसों का बीज दिया उन पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। कृषि उपनिदेशक बिलासपुर कुलदीप सिंह पटियाल ने बताया कि विभाग मामले की जांच करेगा। किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। कृषि अधिकारियों को जांच करने के लिए मंगलवार को घंडीर भेजा जा रहा है। महिला थाने की एसएचओ से दुर्व्यवहार के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। हिमाचल की कुल्लू पुलिस ने महिला थाना एसएचओ से दुर्व्यवहार करने के आरोप में वकील एवं कांग्रेस जिला महासचिव को गिरफ्तार किया है। वकील पर अखाड़ा बाजार में लगाए गए नाके के दौरान एसएचओ से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। वाहन के कागज दिखाने की बजाय 2 घंटे पुलिस से उलझने पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रविवार रात अखाड़ा बाजार में नाके पर एसएचओ महिला थाना मौजूद थी। मनाली की तरफ से आ रहे एक वाहन को रोककर कागजात दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन चालक ने एसएचओ से बदतमीजी की। पुलिस ने घटना का वीडियो भी बनाया है, लेकिन आरोपी ने पुलिस को वीडियो बनाने से रोका। 2 घंटे तक आरोपी शराब के नशे में महिला पुलिस अधिकारियों से दुर्व्यवहार करता रहा और गाड़ी के कागज भी पुलिस को पेश नहीं किए। इसके बाद पुलिस ने चुनेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 354 ए, 186, 199, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत, 469 नए मामले। डीसी शिमला, एसपी मंडी भी पॉजिटिव। हिमाचल में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। सिरमौर जिले में 69 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। तृतीय पुलिस वाहनी पंडो की 50 वर्षीय सुंदरनगर चतरोखड़ी निवासी 70 वर्षीय महिला व बल के रत्ती निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में कोरोना पीड़ित 2 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में कुमारवी की 82 वर्षीय बुजुर्ग, संजोली के मरीज उम्र 75 वर्ष बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया।
टांडा में चंबा के 80 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 469 मामले आए हैं। मंडी जिले में 107, शिमला में 99, कुल्लू में 73, कांगड़ा में 45, ऊना में 21, सोलन में 13, बिलासपुर में 9, लाहौल स्पीति में 71, चंबा में 9, हमीरपुर में 8, सिरमौर में 6, किन्नौर में 8 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 30,156 पहुंच गया है। 6,775 एक्टिव मामले, 22,910 सक्रिय स्वस्थ हो चुके हैं। 443 कोरोना संक्रमितों की मौत हिमाचल में अब तक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी व स्टाफ कर्मी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री व उनकी बेटी के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मामले की पुष्टि सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने की है। राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा, सचिव सुरजीत सिंह समेत कुल 5 अधिकारी और कर्मचारी क्वारंटीन हो गए। मोबाइल ने भुलक्कड़ बनाया हिमाचली बच्चे, कच्ची उम्र में डिप्रेशन के शिकार। मोबाइल इस्तेमाल से छात्रों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 18,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से 60% छात्र ऐसे जिन्हें भूलने की समस्या हो गई है। इसके साथ ही डिप्रेशन का शिकार भी कई छात्र छात्राएं हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला उपनिदेशक व शिक्षा अधिकारियों द्वारा करवाए गए सर्वे के दौरान ये खुलासा हुआ है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब अभिभावकों को अलर्ट जारी कर छात्रों को मोबाइल व सोशल मीडिया से दूर रखने को कहा है। पुरानी पेंशन बहाल करने के वायदे को पूरा करे प्रदेश सरकार, केवल सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने पुरानी पेंशन संघ के पक्ष में प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। पठानिया ने कहा कि भाजपा पार्टी झूठे वायदे करके प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करके सत्ता अधियाने में माहिर, जब सत्ता मिल जाती है उसके बाद किए वायदे भूल जाती है। 3 साल पूरे होने जा रहे, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार पुरानी पेंशन को बहाल न करके अपना मुंह मोड़ रही। शीतकालीन सत्र की तैयारियों का लिया विधानसभा अध्यक्ष ने जायजा। सत्र में आइसोलेशन रूम व कोविड टेस्ट की भी होगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से आरंभ होगा। तपोवन में 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सत्र के दौरान विधानसभा भवन में आइसोलेशन रूम और कोविड टेस्ट की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी। सुबह व शाम को विधानसभा भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। सोमवार को सत्र की तैयारियों की समीक्षा हेतु तपोवन विधानसभा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने की। बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें सत्र को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान सभी विधायक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र भी मानसून सत्र की तरह अच्छा रहेगा। परमार ने अधिकारियों से बैठक के दौरान सत्र के दौरान कोरोना से सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कोविड टेस्ट, रहने की व्यवस्था और लोग किस तरह आएंगे, इन विषयों पर चर्चा हुई है। इन 3 जिलों में बढ़े कोरोना के मामले, अतिरिक्त स्टाफ। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना सक्रिय हो गए। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, खासकर प्रदेश के 3 जिलों में, जिनमें कुल्लू, मंडी, शिमला शामिल है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार यहां बढ़ रही है। इस कारण सरकार ने अब इन 3 जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अतिरिक्त स्टाफ देने का फैसला किया है। -डिग्री तापमान में डटे ये डॉक्टर कर रहे कोरोना टेस्ट। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे, भी प्रतिदिन कोरोना के कारण मौतें भी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कोरोना वॉरियर सभी डॉक्टर -डिग्री तापमान में घाटी के कोने कोने पहुंचकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश में अभी बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश भी हो रही है। बर्फबारी के कारण यातायात बाधित हो रहा है, उसके बाद भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर डॉक्टरों की टीमें कोरोना टेस्ट कर रही है। कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे पंचायत चुनाव में मतदान। हिमाचल में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले, हालांकि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोग पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे या नहीं, ये एक प्रश्न है। हालांकि इसका भी हल निकाला जा रहा है। पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित मतदाता भी मतदान कर पाएंगे। इसके लिए अंतिम घंटे में मतदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों से सुझाव मांगे गए हैं। उक्त सुझावों से राज्य चुनाव आयोग को अवगत करवाया जाएगा। इस पर भी बात नहीं बनी तो पोस्टल बैलेट के विकल्प पर भी सोचा जाएगा, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। हिमाचल चुनाव आयोग इस बार पंचायत चुनाव में मतपत्रों जबकि नगर निकायों में ईवीएम का इस्तेमाल करेगा। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्था और सैन्य निकायों के लिए चुनाव में
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। नए सत्र का पाठ्यक्रम पूरा करने को एचपीयू तैयार करेगा योजना, छुट्टियों में होगी कटौती। एचपीयू नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी में जुट गया। विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में तो कई विभागों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। कुछ शैक्षणिक विभागों की एडमिशन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। ये प्रक्रिया होने के बाद विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की गाइडलाइन और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। वेब मीडिया के लिए नीति बनाएगी हिमाचल सरकार, जयराम ठाकुर। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वेब मीडिया के लिए नीति तैयार करने जा रही है, जिसमें वेब पोर्टलों के उचित प्रबंधन की सुविधा होगी। मीडिया सरकार और समाज के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया ने लोगों को जागरूक करने और इस दौरान सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित वेबिनार के माध्यम से कही है। विवाह और अन्य कार्यक्रमों में कैटरिंग स्टाफ का होगा कोरोना टेस्ट, सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना में पीजीआई के सैटेलाइट केंद्र को स्थापित करने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 550 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल के डिपो का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में जिला ऊना ने अहम भूमिका निभाई है। 2.5 लाख हिमाचल वासियों को प्रदेश में वापस लाए गए, जिनमें से अधिकांश रेलगाड़ी से ऊना तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कार्यरत कैटरिंग स्टाफ के लिए कोविड परीक्षण अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा हालांकि प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से परस्पर दूरी बनाए रखने व घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों के दौरान लोगों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास लगभग 12,000 करोड़ रुपए अनखर्चे धन के रूप में है, जिन्हें चिन्हित कर विकासात्मक कार्य में उपयोग करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बिहार में एनडीए की शानदार जीत के लिए बधाई दी। बहुतकनीकी संस्थान वंचित रहे विद्यार्थियों की 14 दिसंबर को लेगा परीक्षा। सितंबर 2020 में बहुतकनीकी संस्थानों की सेमेस्टर परीक्षा देने से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 14 दिसंबर को करवाई जाएगी। वंचित रहे छात्रों को प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एक और मौका दिया है। इसके चलते ये छात्र दिसंबर माह में अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। सितंबर माह में परीक्षा देने से छूटे छात्रों की सूची भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर ली है। कोविड-19 के कारण सितंबर माह में हुई परीक्षा में अनुपस्थित रहे प्रदेश भर के 80 छात्रों की परीक्षाएं 14 दिसंबर से शुरू होगी। बहुतकनीकी संस्थानों से छात्रों की सूची मंगाई गई है, उसी के हिसाब से परीक्षा का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। सुनील वर्मा, सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।